हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अब आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आने वाली है। 22 फरवरी को होने वाली है हिंदी का पेपर। तो ये वही 22 तारीख से पहले का ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होगा, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जो हमारे छात्र छात्रा कक्षा 12 में सामान्य हिंदी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये मॉडल पेपर 2024 अभ्यास प्रश्न है। देखिए, खंड का से आपके 5-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके देखिए 5-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर उसके बाद में ये इसके बाद में आपको ये गद्यांश में लाइनवत दिया गया है, जिसको आपको व्याख्या करनी होगी। फिर उसके बाद में ये पद्य के कुछ दिए गए हैं। फिर उसके बाद में आपको लेखक का साहित्यिक परिचय देना होगा। पंचलाइट बहादुर आपको 80 शब्दों में लिखना होगा। स्वपठित द्वारा लिखित ये आपको श्रवण कथा रश्मि जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज में चलता है वो आपको लिखना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में खंड खा से आपको दिया जाएगा संस्कृत का एक पद्यांश होगा। इसका आपको अनुवाद हिंदी में करना होगा। ये भी आपको इसका भी अनुवाद करना होगा। फिर यहाँ पर 9वें क्वेश्चन में आपको एक मुहावरा दिया जाएगा। मुहावरा का आपको वाक्य प्रयोग करके इसका शुद्ध नाम लिख मतलब अर्थ रख करके वाक्य प्रयोग करना होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये फिर उसके बाद में आपको दिया जाएगा, आपको शब्द युग्म का चयन करना होगा। अविराम अविराम, बात बात, ये आपको मतलब इसका अर्थ देना होगा। इनमें से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाला, जानने की इच्छा, ये सब रखना है। उसके बाद में ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित के शुद्ध वाक्य को लिखना है। फिर रस और रस, अब देखिए आपको वीर रस और करुण रस में से एक को लिखना होगा। फिर यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में से एक लिखना होगा। चौपाई सोरठा छंद ये आपको देखना है। फिर आपको एक दैनिक समाचार पत्र में एक एप्लीकेशन देना होगा, या और इससे भी किसी बैंक शाखा में भी आपको खाता खुलवाने के लिए एक अर्जी देनी होगी, उसके लिए प्रार्थना पत्र है। और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, आपको एक अपनी भाषा शैली पर आधारित एक निबंध लिखना होगा। स्वच्छता अभियान पर, प्रदूषण पर, या बढ़ती जनसंख्या पर, जीवन में सदाचार का महत्व पर, आतंकवाद पर। तो ये आपका इतना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, आपको एक एक प्रश्न हल करवाते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है आपका, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा जो लिखित कृति है वह है पृथ्वी पुत्र। कौन सही है इसमें? ये दूसरा ऑप्शन सही है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं किसके? तो ये लेखक हैं संस्मरण के। निराला का साहित्य साधना के लेखक कौन है? देखिए, ये आपका जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, उनका जो है वो है मेरे विचार, ये सही है। और यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की किसकी विधा है? यह है आपका आत्मकथा की। गा का फर्स्ट सही है। और अगला क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो वो है आपके डॉक्टर रामविलास वर्मा, ये है। और अगला क्वेश्चन है, अंगाखंड की आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हल हो गए। अब दूसरे के देखिए आपको किस तरह से हल करने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं कौन? सरहपा। कौन सही है इसमें? सही है सरहपा।
अगला क्वेश्चन है कि नई कविता युग की रचना है कौन? तो ये है आपका 19 ये खुशबू के शिलालेख। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तो तार सप्तक जो है आपका प्रकाशित हुआ 1943 में। ठीक है, ये सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका क्या है? तो ये पत्रिका है आपका कवि वचन सुधा। और रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन है? तो रीतकाल की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वह है सिंगारिका। ये सही है। ठीक है, तो ये 10 नंबर तो आपके ऐसे ही हो गए जो आपको बिल्कुल टिक मार्का होने वाला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप टिक मार्का वाले उठा लीजिए क्वेश्चन को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जन प्रवाह अनंत होता है या आपको या एक दूसरा दिया है का के महीने में। तो इसमें से एक आपको लिखने का होगा, चाहे जो भी आप लिखें एक ही, जहाँ पर अथवा करके आपको लिखना है वहाँ पर आपको एक ही करके लिखें। तो देखिए हम ये का करके लिखे हैं। कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहे थे। तो इसमें जो लाइनवत है उसकी जो आपको इसको लिखना है। ये देखिए पहला है प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, यहाँ देखिए व्याख्या क्या है। तो ये आपका होगा दूसरा। देखिए लेखक के एक मित्र हैं जो कई महीने बाद उनसे मिलने आए थे और मित्र होने का झूठा आडंबर रचते थे। वह उनके कमरे में तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले तूफान की गति से अंदर आए। इसके उपरांत उन्होंने धूल और हवा से बने चक्रवात या बवंडर की तरह लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। इस स्थिति में उन्हें दुराभावी और आडंबरी और धृतराष्ट्र की याद आ गई, जो बाहर से भीम को स्नेह दर्शाकर उनकी हत्या करना चाहता। ठीक है, स्नेह करना चाहता था। फिर देखिए यहाँ पर यह बात अन्य थी कि धृतराज ने अपनी भुजाओं में जकड़ा हुआ था, वह भीम न होकर उसका पुतला था। दूसरे में देखिए उत्तर है तीसरे में का अर्थात लेखक के मित्र तूफान की तरह कमरे में घुसे और धूल व हवा के साइक्लोन या बवंडर की तरह उन्होंने लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। और चौथे का उत्तर लेखक को उस भूम के पुतले की याद आ गई जिसे धृतराष्ट्र वास्तव में भीम समझकर मार डालना चाहता था। और पांचवा का आंसर है धृतराष्ट्र ने भूम के पुतले को वास्तव में भीम समझकर उसकी हत्या करने के लिए अपनी भुजाओं में जकड़ रखा था। ठीक है, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है,
अगला देखिए ये पद्यांश दिया हुआ है। मेरे प्यारे नौजलध के कंज के नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से ओ न भेजे संदेशा। मैं रो रो के प्रिय बिहर से बावली हो रही हूँ, जाके मेरे सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये जो है इसमें आपका देखिए ये इसमें पहले प्रस्तुत पद्यांश में क्या बताया जा रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित प्रिय प्रवास में हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग से संकलित पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। इसमें देखिए क्या है कि दूसरे में क्या कह रहा जा रहा है कि राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। इसकी व्याख्या देखिए। राधिका पवन दूत से कहते हैं कि हे पवन दूत की, जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर और सुख देने वाले अनेक कुंजें दिखेंगी। तीसरे में देखिए क्या लिखा उन्होंने, क्या उत्तर। राधा पवन दूत का द्वारा किरण को संदेश भिजवाती हैं। चौथे में कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं। राधा कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है। संदेश प्रेस का राधा के नव जलद से कंज से नेत्रवाणे या नेत्र वाले शब्द किरण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मधुबन जाकर किरण ने कोई संदेशा नहीं भेजा। और सातवें का है बावली और अल्प शब्दों का क्रमशः पागल और थोड़ा है। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरण नंदन कान का फूल बने। इसके देखिए ये आपके 5-6 क्वेश्चन है। तो इसमें पहला है प्रस्तुत पंक्ति प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे द्वारा रचित पूर्वा काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग से संकलित मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक से उद्धृत है। फिर देखिए रेखांकित भाग कवि कहता है कि मेरी यह लेश मात्र भी कामना नहीं है कि यह संसार मेरे कठिन और नारकीय जीवन गति के अनुरूप बन जाए और मुझे अपने जीवन व्यतीत करने में किसी प्रकार का कष्ट ना हो। मेरी यह अभिलाषा भी नहीं है कि मेरा जीवन रूपी शुष्क मरुस्थल देवताओं के उपवन नंदन कानन जैसा कभी भी न मुरझाने वाला पुष्पों से सुवासित हो जाए। इस पंक्ति का आशय यह है कि कांटे की मर्यादा अथवा श्रेष्ठता उनकी कठोरता व नुकीलेपन में ही निहित है। और अगले का उत्तर है जीवन मरु में रूपक अलंकार है। पांचवें में कभी यह कामना नहीं करता कि संसार उसके कठोर जीवन के अनुरूप हो जाए अथवा उनका जीवन रूपी और सूखा रेगिस्तान देवताओं के उद्यान नंदन कानन जैसा हो जाए। साथ ही वह अपनी कांटे रूपी जीवन अपनी कठोरता या तीक्ष्णता का त्याग करके वन का तुच्छ एवं कोमल पुष्प भी नहीं बनना चाहता है। और अगले का है कवि की कामना है कि उसके कठोर जीवन की स्वाभाविकता और यथार्थता बनी रहे। वह निरंतर संघर्ष करना चाहता है क्योंकि जीवन ही सार्थकता इसी में है। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसका उल्लेख कीजिए। तो ये 3 है आपको दिए गए, कन्हैया लाल, हजारी प्रसाद और हरिशंकर प्रसाद। और खा में दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक कवि का
इसमें भी मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, तो इनमें से एक एक को का खंड और खा खंड में से एक एक नंबर करना हो, एक एक क्वेश्चन करना होगा, यानी एक का जीवन साहित्यिक जीवन परिचय देना होगा और इनमें आपको 5-5 नंबर मिलेंगे। तो ले चलते हैं आपको हजारी प्रसाद की जीवन शैली के बारे में। जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल दुबे ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अतः अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर के इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ वे 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य किए। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य भी प्रारंभ हुआ। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि से नवाजा तथा 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी सेवा कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। उसके बाद हिंदी साहित्य के सम्मेलन के सभापति भी रहे। और क्या हुआ, 19 मई 1979 ईस्वी को वयोवृद्ध साहित्यकार क्या हुए, रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गए। शैक्षिक योग्यता। अजय प्रसाद द्विवेदी का प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संवादक, उपन्यास अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक थे। ठीक है। मौलिक चिंतन। भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का संपादन किया। ठीक है। इस तरह से इन्होंने रचनाएं भी बहुत की। रचनाएं देखिए, आचार्य द्विवेदी जी ने की रचनाएं बहुत विस्तृत है। उनमें अनेक विधा उत्तम की रचना है। निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोचक, इतिहास, उपन्यास, संपादक आदि है। अगला देखिए, कन्हैयालाल मिश्रा जी का भी दिया गया है कि 1906 में सहारनपुर के जिले में देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र पौरोहित्य करते थे, परंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता थी। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। इनकी माताजी का स्वभाव बड़ा ही उग्र था, ओहो बहुत कठोर। उनकी शिक्षा नगण्य थी। अपनी शिक्षा के विषय में इन्होंने लिखा है कि हिंदी शिक्षा पहली पुस्तक द्वारा पाठ खटमल 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 टमटम, फिर साधारण संस्कृत। ठीक है, इस तरह से हुआ। साहित्यिक योगदान देखिए क्या इन्होंने किया। प्रभाकर जी ने हिंदी के लघुकथक, रेखांकित, स्मरण, रिपोर्ताज एवं ललित निबंध लेखों में अग्रणी रहे। रचनाएं। प्रभाकर जी ने हिंदी की विविध विधाओं में साहित्य रचना की। इनके अभी तक 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए। ठीक है। अगला है मैथिली शरण गुप्त का भी देख लीजिए। शरण गुप्त जी का जन्म संवत 1943 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं अच्छे कवि थे। ठीक है। ये इनकी भी रचनाएं देखिए, ये है। आपको देखना होगा, पढ़ना होगा और समझना होगा। ठीक है। जो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही आंसर आपको देना होगा। इस तरह से इनकी रचनाएं क्या हैं। गुप्त की समस्त रचनाएं 2 प्रकार की हैं, एक है अनुदित तथा दूसरा मौलिक। अनुदित और मौलिक देखिए, साकेत,
ये उत्कृष्ट महाकाव्य। श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ ज्ञान भारती, यशोधरा, ठीक है, ये सब चीज़ें इनका साहित्यिक स्थान ये है। अगला देखिए लाठी, आपको देखना है। प्रसिद्ध उपन्यासकार कथा लेखिका शिवानी द्वारा कृत लाठी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन है, जो अपनी बीमार पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते थे। टीबी के मरीज होने के कारण जब उनकी पत्नी जिंदगी से निराश हो जाती हैं तो वो नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करती हैं तथा बाद में लाठी बनकर कैप्टन से मिलती हैं, परंतु बोल नहीं पाती। इस कहानी का सारांश निम्नलिखित है, ये देखिए। कप्तान जोशी गोठिया टीबी सैनिटोरियम के 3 नंबर के बंगले में 2 गुना किराया देकर के अपने रोगड़ी पत्नी बानो के साथ रहता था। बानो से अत्यधिक प्रेम के कारण वह उसको देख सहज भाव से मुस्कुरा देता और उसे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करता। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर कुर्सी डाले बैठा रहता था। ठीक है, इनकी कबूतर सी जोड़ी जैसे ऐसी घातक बीमारी पल भर में बड़े यत्न और स्नेह से कप्तान की पत्नी की सेवा करता था। विवाह के 2 वर्ष बाद ही बानो को भयंकर तपेदिक हो गई। कप्तान दिन रात सेवा करता और उसे बेहद प्रेम करता। माता पिता के पत्र आते ही वो भयंकर बीमार है। तुम चुप बच कर रहो। माँ ने रो रो कर पत्र लिखा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं, तुम अकेले हो कप्तान। पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। उसने बानो की सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं रखी थी। बानो के विवाह के ठीक तीसरे दिन कप्तान को बसरा जाना पड़ा। बानो को छोड़कर जाना उनके लिए बहुत ही पीड़ादायक था। उसने बानो से पहली मुलाकात से ही उसका नाम पूछा। जब उसने अपना नाम बानो बताया तो कप्तान ने मजाक में कहा कि ये तो मुसलमानी नाम है। जब बानो की आंखें छलक उठी तो कप्तान बोला, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। अभी बानो केवल 16 वर्ष की थी। कप्तान 2 वर्ष बाद वापस आया। इस बीच बानो ने सात नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के हौज बिने, पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5-5 शेर उड़द पीस कर बढ़िया डाली। उसने कहा था कि तेरे पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। सास और चचियाँ सास के व्यंग्य बाण उसे व्याकुल कर देते थे। वह घुलती गई और एक दिन क्षय रोग से पीड़ित होकर उसने चारपाई पकड़ ली। ठीक है, ये हाल है लाठी की। देखिए श्रवण कुमार, आपको बहराइच, देखिए ये जो आपका स्वपठित है इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए गए हैं। जैसे श्रवण कुमार कहाँ कहाँ पढ़ना है वो आपको देखना है। मेरठ बागपत, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, सिद्धार्थ नगर जनपदों के लिए है। ठीक है, ये इन विद्यार्थी जो इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो श्रवण कुमार के नाटक को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए उन्हीं के नाटक को लिया गया। श्रवण कुमार प्रस्तुत ये कह रहा है कि श्रवण कुमार के आधार पर उनके नाट्य श्रवण कुमार का चित्रण कीजिए। तो देखिए श्रवण कुमार प्रस्तुत खंड काव्य का प्रमुख पात्र है। श्रवण कुमार की कथा आरंभ से अंत तक उसी से संबंध है, अतः इस खंड काव्य का नायक श्रवण कुमार है। उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं ये निम्न हैं।
पहला है मातृ पितृ भक्ति, यानी माता पिता का भक्त था। श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र आदर्श पुत्र था। वह प्रातःकाल से सायंकाल तक अपने वृद्ध एवं नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा रहता था। वाह वाह वाह! दशरथ के बाण से विद्ध होकर के भी श्रवण कुमार को अपने प्यासे माता पिता की ही चिंता सता रही थी। मुझे बाण की पीड़ा, कहते हैं, मुझे बाण की पीड़ा संप्रति इतनी नहीं सताती है, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। निश्चल एवं सत्यवादी श्रवण कुमार के पिता वैश्य और माता शूद्र वर्ण की थी। जब दशरथ ब्रह्म हत्या की संभावना व्यक्त करते हैं तो श्रवण कुमार उन्हें बता देते हैं, वैश्य पिता माता शूद्र थी, मैं यूँ प्रादुर्भूत हुआ, संस्कार के सत्य भाव से मेरा जीवन पूत हुआ। श्रवण कुमार सत्यवादी थे और स्पष्टवादी थे। वह किसी से कुछ नहीं छिपाता। वह सत्य काम जाबाल आदि के समय ही अपने कुल गोत्र आदि का परिचय देता है। क्षमा एवं सरल स्वभाव वाला श्रवण कुमार का स्वभाव बहुत ही सरल। उसके मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध एवं वैर नहीं था। दशरथ के बाण के विद्ध होने पर भी वह अपने माता पिता के समीप आए संतप्त दशरथ का सम्मान ही करता था। भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी श्रवण कुमार भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी था। धर्म के 10 लक्षणों को वो अपने जीवन में धारण किए हैं। दम, अस्तेय, अक्रोध, सत्य, धृति, विद्या, क्षमा, बुद्धि, सुकुमार, शौच तथा इंद्रिय निर्ग्रह है। यह सदस्य मेरे परिवार। वेद के अनुसार माता पिता, गुरु, अतिथि तथा पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये 5 देवता कहलाए हैं तथा ये ही पूजा के योग्य हैं। श्रवण कुमार भी माता पिता, गुरु और अतिथि की देवतुल्य पूजा करता था। वाह वाह वाह! आत्मसंतोषी श्रवण कुमार को किसी भी वस्तु के प्रति लोभ मोह नहीं था। उसे भोग एवं ऐश्वर्य की तनिक भी चिंता न थी। वह तो संतोषी स्वभाव का था। बलकट बसन विपट देते हैं, हमको इच्छा के अनुकूल, नहीं कभी हमको छू पाती, भोग ऐश्वर्य भाषण धूल। ठीक है, ये दिया गया। अगला देखिए, ये आपके संस्कृत में कुछ ये पद्यांश है, संस्कृत में ये पैराग्राफ है, इसका आपको उत्तर देना होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारे संस्कृत भाग्य से संकलित संस्कृत भाषाया महत्तम नाम पाठ से उद्धृत है। ठीक है, अनुवाद देखिए। संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित भावों का बोध क्षमता अद्वितीय, कर्म मधुरता अधिक है। चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वह कोई और नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं। दान, दया, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या रहित होना, क्षमा तथा अन्याय, अनेक गुण इसके साहित्य के अनुशील से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और दूसरे में देखिए, ये है आपका ये खाखंड का। तो देखिए खाखंड का ये है आपका प्रस्तुत
पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग के जातक कथा पाठ से उलोक जातकम शीर्षक से उद्दृष्ट है। इसका अनुवाद देखिए क्या है। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को मिलाता है, ठीक है, या उसमें परस्पर प्रतीप या प्रीत उत्पन्न करता है। प्रीत या प्रेम निश्चय ही बाह्य कारणों पर आश्रित है, बाह्य कारणों पर या विशेषताओं पर आश्रित नहीं होती। जिसे सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। अब अगला क्वेश्चन आपके मुहावरे से लिया जाएगा। मुहावरे के अर्थ निकाल करके आपको शुद्ध अपने वाक्य में प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास कुछ मुहावरे हैं। मुहावरे में देखिए अंधे की लाठी। अंधे की लाठी अगर आपसे मुहावरे में कहा जाए कि कथन वर्णन कीजिए तो अंधे की लाठी का एक है कि एकमात्र सहारा। इसमें जो लिखा है वही आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते उसका अर्थ उसमें आना चाहिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि जो इसमें लिखा है वही आप लिखें। जो भी आप अर्थ लिख करके जो कुछ भी आप अपने हैंड राइटिंग में अपने भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कमल अपने वृद्ध माता पिता का अंधे की लाठी था, ठीक है, कह सकते हो। या अब कमल के स्थान पर कुछ दूसरा कह सकते हो कि रामू अपने माता पिता का इकलौता संतान था या इकलौता अंधे की लाठी था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अंत बिगड़ना यानी अंतिम दिनों में बुरा करना। पंकज की नौकरी तो जाने वाली ही थी, रुपयों की हेरा फेरी करके उसने अपना अंत बिगाड़ लिया, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। अक्ल का दुश्मन होना कि एक यानी अति मूर्ख होना। एक बार रजिया ने सुल्तान से कहा तुमसे तो कोई भी बात करना व्यर्थ है क्योंकि तुम तो अक्ल के दुश्मन हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना यानी अपनी ही नुकसान स्वयं करना, ठीक है। अब पढ़ाई के समय व्यर्थ में गंवा करके तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी बनना, ठीक है। तो इस तरह से आप में जो भी ये आएगा मुहावरा 2-3 ठो उसको आपको लिखना होगा। क्लियर। अब आपको देखिए सूक्ष्म अंतर लिखना होगा। और ये जैसे कहते हैं अनल और अनिल का अर्थ आपको बताना है। तो अनल और अनिल का जो अर्थ है वो क्या है। अनल माने होता अग्नि और अनिल माने वायु। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है। सकल और शकल में क्या अंतर है। तो सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन पर नर पावत नाही। सकल माने यहाँ पर है, सकल माने संपूर्ण, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष और परुष में, तो पुरुष माने होता आदमी और परुष माने होता है कठोर, ठीक है। अगला कहता है गृह और ग्रह। तो गृह माने होता है घर और गृह माने घर और ग्रह माने नक्षत्र। तो पहला आपका सही है। कपट का कपट इनके भरा यानी धोखा और कपाट माने दरवाजा। पत्तन तो पतन माने गिरना और पत्तन माने बंदरगाह। तो ये सही है आपका। सूत तो सूत माने पुत्र और सूत काते यानी धागा काटे। अभिराम यानी अनवरत आकर्षक, ठीक है, इस तरह से है। पास का यहाँ पर अर्थ है निकट और जाल। और पंथ पथ या संप्रदाय मार्ग। अम्बुद यह कमल और बादल।
मेघ, बादल और यज्ञ। अगला देखिए, तो इस तरह से कई आपको दे दिए गए हैं ताकि आप में कोई दिक्कत ना पड़े, क्योंकि भाई आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन काफ़ी तरह से रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको एक एक करके पढ़ते रहो, ठीक है। व्यसन है, अश्रु है, कटिबंधबद्ध है, निहित निहित है ना, स्वर्ण सवर्ण है, छात्र छात्र है। देखिए ये छात्र और छात्र, छात्र माने विद्यार्थी, और एक छात्र माने होता है छात्र योजित, है ना। तो नियत नियति, तरण ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग। अब अगला है अनेकार्थी शब्द, यानी एक के अनेक अर्थ होना, इसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अब देखिए ये अनेकार्थी शब्द में आपको देखना है, जैसे अंबर है, तो अंबर माने होता है आकाश, वस्त्र। अंक, अंक माने होता है अंक संख्या, गोद, बैग, चिन्ह, नाटक का एक भाग, है ना। अज, अज माने होता है शिव, बकरा, परमेश्वर आदि होता है। ये आपको देखना होगा। अगला है आपका ये दंड माने सजा, डंडा एक प्रकार का व्यायाम है। तो ये अनेकार्थी शब्द है, शब्द तो एक है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, ठीक है। अनेक शब्दों का एक, शब्दों के लिए एक शब्द। अब यहाँ पर आपको एक शब्द का प्रयोग करना है, यानी जिसका एक ही शब्द में हो। जैसे नाटक का भाग अंक कहा जाएगा, हाथी हाँकने वाले का डंडा कांटा अंकुश कहा जाता है, न करने योग्य अकरणीय, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, ठीक है। इस तरह से ये जो कभी कल्पना ना की जाए, अकल्पनीय, ठीक है। जिसे जीता ना जा सके, अजेय, ठीक है। इस तरह से ये आपका एकार्थी शब्द, यानी एक ही शब्द में इसका उपयोग किया। जो कभी मरता नहीं है वो क्या है, अमर है। जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य। कभी निष्फल ना होने वाला, अमोघ। जो अमोघ बाण होता है ना, कभी निष्फल नहीं जाता। जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, अल्पज्ञ। बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी। जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय। जो जो बांटा ना जा सके, अविभाज्य। भला बुरा समझने की शक्ति ना होना, अविवेक, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी में से आने वाला है, इसलिए आप इसको एक भी पॉइंट छोड़े ना, और पूरे के पूरे आपको याद कर लेना होगा, जो 22 तारीख को आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 में पूछा गया है कि वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ये अशुद्ध वाक्य है, इसको आपको एक और शुद्ध। श्याम और मोहन बात कर रहा है, तो बात कर रहा है नहीं, श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, है ना, ये शुद्ध हुआ। एक और ये देखिए अशुद्ध है, एक और शुद्ध है। देखिए यहाँ पर ये इधर वाले ये आपका अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध, और इधर है शुद्ध। तो प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, तो अब इसका शुद्ध वाक्य क्या है, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए। मैं गृह कार्य कर लूँगा, मैंने गृह कार्य कर लिया है। ये जो 2023 में पूछा गया है उसका पूरा का पूरा आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो 2023 में जितने भी पूछे गए हैं उसको आपको दिया गया है, ये आपको याद। और 2022 में ये पूछा गया था, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री हैं। महादेवी वर्मा कैसी हैं, विदुषी कवित्री है, ठीक है। तो ये 22 में जो लिया गया था उसको भी दे दिया गया है, ताकि आप में कोई दिक्कत ना आए और एक एक क्वेश्चन को आप आसानी से लिख दें। अगर अब आ गया रस, पहला है वीर रस। तो वीर रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा उदाहरण सही देना है। तो उत्साह और अभिव्यक्त जीवन के कई क्षेत्रों में होते हैं। शास्त्रकारों यानी शास्त्रकारों ने मुख्य रूप से ऐसे 4 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, युद्ध, धर्म, दया और दान। और इन चारों को लक्ष्य कर जब उत्साह और भाव जागृत होता है तब वीर रस उत्पन्न होता है।
उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से ही वीर रस की दशा प्राप्त होती है। जैसे एक उदाहरण है, साज चतुरंग सैन अंग मैं उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। यह स्पष्टीकरण में देखिए क्या है कि प्रस्तुत पद में शिवाजी की चतुरंगी सेना के प्रयाण का चित्रण है। शिवाजी के हृदय का उत्साह अस्थाई भाव है, युद्ध को जीतने की इच्छा आलंबन है, नगाड़ों का बजना उद्दीपन है, हाथियों के मद का बहना अनुभाव है और उग्रता कैसा है, संचारी भाव है। तो ये तो हुआ आपका कौन वीर रस हुआ। अब एक देखिए करुण रस किसे कहते हैं। ये देखिए आपका करुण रस कि बंध विनाश, बंध वियोग, बंध नाश और द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस दशा को प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण देखिए क्या है, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की वृद्ध पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की धन अलकों से। आंसू से स्पष्टीकरण, प्रस्तुत पद में कवि ने अपने प्रेयसी के विरह में रुदन का वर्णन किया है। इसमें कवि के हृदय का शोक अस्थाई भाव है। यहाँ प्रेतमा आलम्बन है तथा प्रेमी आश्रय है। कवि के हृदय के उद्गार अनुभव है, अंधकार रूपी के पास और संध्या उद्दीपनी है, असुर रूपी प्रातःकालीन ओस की बूंदे संचारी भाव है। इन सबसे पुष्ट शोकनायक अस्थाई भाव करुण रस की दशा को प्राप्त हुआ है। ठीक है, श्रृंगार रस क्या है, ये देखिए। श्रृंगार रस सहृदय नायक नायिका के चित्त में रति नामक अस्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से होता है तो वह श्रृंगार रस के रूप में धारण कर लेता है। इस रस के दो भेद हैं, श्रृंगार और वियोग, जिन्हें क्रमशः संभोग और विप्रलंब भी कहते हैं। संयोग श्रृंगार संयोग काल में नायक और नायिका की पारंपरिक रीत को संयोग श्रृंगार कहते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ के अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इस प्रकार के रति भाव अस्थाई भाव आलम्बन विभाव और श्रद्धा और मनु उद्दीपन विभाव है। एकांत प्रदेश श्रद्धा की कमनीयता, कोकिल कंठ और रम्य परिधान संचारी भाव है। आश्रय मन के हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता आदि भाव। इस प्रकार विभावाद से पुष्ट रीत अस्थाई भाव श्रृंगार संयोग श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद में अलंकार आ गया। अलंकार में आपको देखना है, अलंकार में कौन कौन से हैं। अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, देखिए। एक ही वर्ण के बार बार आवृत्त होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी और घोर घोर घाम हिमवारी बयारी। यहाँ पर
इस उदाहरण में का, भा, रा, मा, घा एक अक्षर एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए यह इसका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। एमक अलंकार जब एक ही शब्द या दो अधिक बार आता है तो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहाँ एमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा, काली घटा, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर अर्थ भिन्न भिन्न है। घटा माने बादल और घटा माने कम हो गया, है ना। या आप लिख सकते हैं यमक कनक कनक ते सौगुनी, माँ दत्ता अधिकाय, और या खाए बहुराय जग वा पाए बहुराय। ये भी यमक अलंकार का उदाहरण है। कनक का अर्थ तो आप समझते हैं, एक कनक माने सोना, एक कनक माने धतूरा होता है। और हरि गए हरि से मिले, हरि बैठे हरि पास, हरि जब हरि माँ मिले तब हरि भय उदास। तो यहाँ पर हरि शब्द बार बार आया और हरि हरि का अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जब शब्द एक ही हो लेकिन अधिक बार आए, एक से दो या दो से अधिक बार आए, और उसका अर्थ अनेक प्रकार का हो, तो वहाँ पर अमक अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, अब आ गया आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या अधिक अर्थ होते हैं, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिरंजीवी, चिरजीवों जोरी जुरे, क्यों ना असने गंभीर, को घटके वृष भानुजा हुए हलधर के वीर। इस उदाहरण में वृष भानुजा और हलधर एक एक बार आए हैं किंतु इनके अर्थ अनेक हैं। वृष भानुजा अर्थात राजा वृषभानु की पुत्री राधा, वृषभ माने बैल की बहन गाय, और हलधर यानी बलराम और बैल। यहाँ वृषभानुजा तथा हलधर शब्द एक श्लेष अलंकार है। अगला है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ये देखिए। और अगला उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इन सभी अलंकारों को आपको एक एक करके पढ़ लेना है भैया। अगर आप पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग में बैठेगा और ये आपको सही से आप लिख पाएंगे। ठीक है। अगला देखिए आ गया छंद। तो निम्नलिखित में से छंद, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया। तो पहला चौपाई है। चौपाई किसे कहते हैं? चौपाई सब मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। ये दोहा किसे कहते हैं? दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये मेरी बहुबाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़े, श्याम हरिद्युति होय। अब देखिए सोरठा किसे कहते हैं? सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। या दोहे के उल्टा होता है। ये राम समरूप तुम्हार, बयान गोचर बुद्धि पर, अभिगत कथक अपार, नेत नेत नित्य निगम का। ठीक है। कुंडलियां देखिए, यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा के बाद एक रोला मिलाने पर कुंडलियां बन जाती है और इसके प्रत्येक चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। जिस शब्द से छंद आरंभ होता है उसी शब्द से अंत भी होता है, और रोला का प्रथम चरण दोहा का चतुर्थ होकर आता है। ठीक है। ये फिर आपको किसी बैंक शाखा के प्रबंधक को पुस्तक या सामग्री दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र देना होगा। तो देखिए सेवा में प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक
ठीक है, कुछ भी आप लिख देंगे यहाँ पर उस शाखा का नाम। फिर महोदय, पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को 1 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान है। मैं भी बीए पास कर एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूँ और इस योजना का लाभ उठाकर मैं 1 लाख रुपए का ऋण लेकर के अपने बालपन वाले बनाने का एक लघु उद्योग प्रारंभ करना चाहता हूँ। इस हेतु मैं आपकी सेवा में अपने विवरण सहित अपनी भावी योजनाओं का संक्षिप्त प्रारूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अगला है, अब प्रदूषण करना है। कोई भी आपको एक निबंध लिखना है। प्रदूषण है, जनसंख्या है, भारत की स्वच्छता है, तो इसके बारे में आपको एक और ये लिखना होगा। ठीक है, तो हमारे चारों ओर ये आपके पर्यावरण से संबंधित मैंने ये रखा है। और कुछ भी आप लिख सकते हैं, मतलब जो भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपको देखिए, ये हेडिंग नोवा जरूरी है, प्रदूषण बहुत ज़रूरी है, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो प्रदूषण, है ना, इस तरह से आपको देना होगा। अंतिम में उपसंहार होना चाहिए। ठीक है, ये तो ये रहा आज का वीडियो। आपके लिए समय बहुत कम है और आप इसकी तैयारी कर लें और जल्दी से जाए अपनी परीक्षा में बैठें और अच्छे से अच्छे अंक हासिल करें। जय हिंद, जय भारत।